तो कल ही हमने जो है ये वाला पार्ट देखा था, डू यू नो, और ये डू यू नो। ठीक है, ये दोनों पार्ट देखे थे। अभी देखना है डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और एंड प्लेटलेट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, कलर। इनका कलर कैसे होता है? तो रेड ब्लड सेल का रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता, इनका इन सेल का जो कलर है वो क्या होता है, रेड होता है। वाइट ब्लड सेल में ये जो है ये कलरलेस होते हैं। वही प्लेटलेट्स भी क्या होते हैं, कलरलेस। ठीक है, तो ये हो गया कलर में डिफरेंस। उसके बाद शेप कैसा होता है? तो इनका शेप डिस्क शेप होता है, गोल होता है। इनका जो है इरेगुलर शेप होता है वाइट ब्लड सेल का। इरेगुलर मतलब कैसे भी हो सकता है वो, ऐसा भी कैसा भी। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स है इनका शेप कैसे होता है, राउंड और स्मॉल इरेगुलर शेप्स। राउंड भी हो सकता है या फिर इरेगुलर कैसा भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल स्मॉल। ठीक है, तो ये था प्लेटलेट्स का पॉइंट। उसके बाद जो दिया है आगे वो है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस क्या रहता है? न्यूक्लियस जो है सपोज सेल है अपना, बॉडी का सेल है, तो एकदम सेंटर में रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ से ही इस सेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो हो गया न्यूक्लियस। तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता। वही वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस होता है। और वही प्लेटलेट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियस वाला पॉइंट। उसके बाद दिया है लाइफ स्पैन, मतलब कितने दिन तक वो उसका एज होता है, लाइफ होता है, वो दिया है। तो रेड ब्लड सेल्स का रहता है 120 डेज। ठीक है, उसके बाद में वाइट ब्लड सेल का होता है एज अ फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप। तो या तो वो आवर्स तक हो सकते हैं या फिर कुछ ईयर्स तक भी रह सकते हैं। तो उनका टाइप क्या है उसके ऊपर वो डिपेंडेंस रहता है, या तो आवर्स तक या तो कुछ ईयर्स तक। इसके बाद प्लेटलेट्स जो है वो उनका एज जो है वो रहता है 8 to 14 डेज। तो 8 to 14 डेज रहता है। उसके बाद फिर नए प्लेटलेट्स अपने इसमें फॉर्म होते हैं। तो इसके बाद जो दिया है वो है फंक्शन। फंक्शन मतलब वर्क इनका क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का होता है वर्क कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना। उसके बाद में वाइट ब्लड सेल्स में उसका वर्क क्या होता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। तो बॉडी को जो डिफरेंट तरह के जर्म्स है, वायरस है, इसकी वजह से डिसीज होता है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल करते हैं। उसके बाद जो प्लेटलेट्स है उसका होता है हेल्प इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड को गाढ़ा करने के लिए प्लेटलेट्स का यूज़ होता है। अब उसके बाद दिया है 6 में, तो नंबर इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो ब्लड अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर है तो उसमें कितना रेड ब्लड सेल होता है? तो अबाउट कितना, 50 लाख। ठीक है, कितना रखता है, 50 लाख मीन्स 5 मिलियन। उसके बाद में जो यहाँ पे दिया है वाइट ब्लड सेल्स, तो वो कितने होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में? तो 4000 to 11,000। ठीक है, मिनिमम 4000 होते हैं और मैक्सिमम 11,000। वही जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे दिया है 1,50,000 टू 4,50,000। ठीक है, तो ये रहते हैं प्लेटलेट्स किसमें, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो ये था डिफरेंस रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बीच में।